एकेडमी। जैसा कि मैंने अपने वादे के मुताबिक आपके लिए इस बार जो माध्यमिक एग्जाम 2024 का होने वाला है, फरवरी से स्टार्ट, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, तो इस बार मैं आपके लिए फिर एक थ्योरम लेकर आया हूं, थ्योरम नंबर 34, पेज नंबर 123। तब जल्दी जल्दी आप लोग अपना कॉपी खोल लीजिए, पेन अपने हाथ में ले लीजिए और बुक का पेज नंबर 123, इंग्लिश वर्जन बुक का पेज नंबर 123 ओपन कर लीजिए और मेरे साथ आप थ्योरम को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो आप देखिए, मैं पहले आप लोगों को क्वेश्चंस, सवाल समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं इसको प्रूफ करके दिखा दूंगा। ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट द फ्रंट एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर। इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, इस एंगल, ये जो एंगल देख रहे हैं इसके बारे में कह रहा। प्रूव दैट द फ्रंट एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। ये देखिए, इसको आर्क कहते हैं, सर्कल का टुकड़ा को आर्क। इसको हम लोग कहेंगे, ये आर्क कहलाएगा, तो ये भी पोर्शन को हम लोग आर्क कहते हैं। ठीक है, तो आर्क कहेंगे तो ये छोटा आर्क, मतलब ये माइनर आर्क कहलाएगा और ये मेजर आर्क कहलाएगा। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द फ्रंट एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। देखिए सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर का नाम ओ दिया हुआ है। क्या है इसमें साबित क्या करना है, प्रूव दैट द फ्रंट एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर जो फ्रंट एंगल जो बन रहा है, मतलब ये एंगल by an arc is the double of the angle, is the double of the angle, एंगल का ये डबल होगा। कौन, ये डबल होगा कहां पर, फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। इसी आर्क के ऊपर देखिए ये एंगल बन रहा, और इसी आर्क के ऊपर अगर कहीं पर भी सर्कल का किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग एंगल बनाएंगे तो ये एंगल जो है इसका डबल होगा। ये हमें साबित करना है। क्लियर, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर। देखिए तो क्या साबित करना है, फिर से मैं कह रहा हूं, प्रूव दैट द फ्रंट एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा बाय एन आर्क इज द डबल, ये डबल होगा ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द, किसके, ऑफ द एंगल, किसके एंगल के, फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क। इसी आर्क के ऊपर अगर कोई भी एक एंगल बना देंगे एट एनी पॉइंट, मान के चलिए आपका यहां से अगर हम ऐसे एंगल ड्रॉ करते हैं तो भी इसका डबल होता, मतलब ये डबल होता ऑन द सर्कल। तो मैंने कहा कि हम लोग थ्योरम को 4 स्टेप में प्रूफ करते हैं। तो हमारा चारों स्टेप में से मैंने कहा 2 स्टेप हमारा सवाल में ही दिया रहता है। देखिए सवाल में ही कह रहा फ्रंट एंगल, तो यहां पर लिख रहा एंगल, तो डायग्राम पहले बनाना होगा। डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आप देखिएगा पेज नंबर 123 में आपका बहुत सारा डायग्राम बना हुआ है बुक में। आप इस डायग्राम को सिर्फ फॉलो कर लीजिएगा और मैंने जैसे प्रूफ किया है बस इसको आप प्रूफ कर दीजिएगा, आपका मार्क्स पूरा आ जाएगा। एंगल एओबी, एंगल एओबी इज द एंगल एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर एंगल है। एंगल एओबी इज द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ, सेंटर को मेंशन वहां किया जाएगा। एंड एंगल एसीबी, देखिए एंगल एसीबी इज द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल फॉर्म्ड बाय सर्कुलर आर्क एपीबी। इसी बात को यहां इस लैंग्वेज में लिखा गया है गिवन में। पहला क्वेश्चन, पहला आपका सॉरी पहला स्टेप क्लियर। दूसरा, टू प्रूव, हमें क्या साबित करना है, ये जो एंगल एओबी जो है इसका डबल है, इसका डबल है। तो देखिए उसी चीज को लिखा गया, एंगल एओबी इक्वल टू 2 एंगल एसीबी। मतलब जब ये डबल है तो ये इसके बराबर तो हो नहीं पाएगा, तो इसको इक्वल करने के लिए इसके साथ 2 लगाना हो, क्योंकि डबल ये है। इससे पहले मैंने जो थ्योरम वीडियो में मैंने जो दिया है उसमें मैंने कहा था कि आप याद कर लीजिए कि सेंटर के ऊपर जो एंगल बनता है वो हमेशा, अब सरकमफ्रेंस यानी सर्कल के ऊपर अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर एंगल जो बनता है वो हमेशा क्या होता है, डबल होता है। तो इसी चीज को चलिए आज फिर इसको प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो क्या हमें प्रूफ करना है, एंगल एओबी
क्या है, डबल है। किसका डबल है, टू एंगल एसीबी, मतलब एंगल एसीबी का डबल है। ओके, तो दो स्टेप हमारा क्लियर। यहां पर यही दिया हुआ था, इज द डबल ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क, मतलब ये डबल होगा इससे। तो यहां पर देखिए एंगल एओबी इक्वल्स टू टू एंगल एसीबी, हमें ये प्रूफ करना है। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है, आप देखिए कंस्ट्रक्शन। हमारा तीसरा स्टेप क्या है, कंस्ट्रक्शन में देखिएगा आपका क्या लिखा हुआ, सीओ आर ज्वाइंट। तो सीओ को देखिए ज्वाइंट कर दीजिएगा आप लोग स्केल से, COR joint, C and CO is extended up to the point D, और CO को बढ़ाइए, यानी एक्सटेंड कीजिए, बढ़ा दीजिए। तो मैं बढ़ा रहा हूं, एक पॉइंट यहां पर ले ले रहा हूं जिसका नाम D रखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा, CO is extended up to the point D। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन का काम खत्म, तीसरा स्टेप कंप्लीट। अब आखिरी स्टेप, फाइनल स्टेप, प्रूफ। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस ध्यान से देखिए। आप यहां पर ड्यान दीजिए, देखिए यहां पर ऐसा इसको CO को मिलाने से एक ट्रायंगल बना। गौर से देखिए, मैं कलम यहां पर ओवर ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर देखिए एंगल आपका ट्रायंगल बन रहा ना, क्या ट्रायंगल बन रहा, मैं रफ में आपको दिखा रहा हूं। इस तरफ देखिए एक ट्रायंगल बन रहा इस तरीके से, यहां पर रफ में मैं समझा रहा हूं, सी यहां पर ए, यहां पर ओ नाम दिया हो। तो देखिए एक ट्रायंगल बन रहा, इस ट्रायंगल में देखिए यहां पर वही लिखा है, इसको बीच से ना आप काट दीजिए, दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। बीच से समझिए, इसको आप काट दिए हैं, ये इधर आधा उधर, तो इधर आधा करने से देखिए इस तरफ एक ट्रायंगल बन रहा। क्या ट्रायंगल बन रहा, ओ ए सी। तो यहां पर देखिए इन ट्रायंगल एओसी में क्या लिया गया, ओ ए बराबर ओ सी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। नहीं आया समझ में, देखिए क्या है, ये सेंटर है ना, सेंटर से अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते स्टेट, ये रेडियस कहलाता है। यहां भी सेंटर से ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये भी तो रेडियस कहलाएगा ना। और एक सर्किल में जितना भी रेडियस अगर बनाइएगा, सब रेडियस आपस में क्या होता है, इक्वल। इसका मतलब देखिए आपका इस ट्राइंगल में देखिए ओ ए और ओ सी, मतलब ये वाला ओ ए और ओ सी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहां पर देखिए ओ ए इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल का ये आपका रेडियस, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो गए इस ट्रायंगल में। आगे देखिए, आप याद रखिएगा, कोई भी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका दो साइड इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका कोई भी दो साइड इक्वल होता है। तो देखिए, तो ये दोनों इक्वल है, तो इसका जो बेस एंगल होता है, ये एंगल हमेशा आपस में इक्वल होता है। कोई भी ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल हो जाता है तो उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस एंगल होता है, मतलब ये एंगल को हम लोग इक्वल, हमेशा इक्वल होता है। अगर ये 45 होगा तो ये भी 45, अगर ये 60 होगा तो ये भी 60, अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब देखिए क्या करना है, तो इसका मतलब जब ये देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, मैं अलग से इसमें समझा रहा हूं, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। उसी चीज को देखिए लिखा गया है एंगल ओ सी ए, देखिए एंगल ओ सी ए इक्वल टू एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी दोनों इक्वल हो गया। क्लियर, यहां तक समझ में आया। इस ट्रायंगल में फिर से मैं कह रहा हूं, मैंने बीच से जब ये लाइन ड्रॉ किया, सी और ओ को मिलाया तो ये ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल ओ ए सी में आपका ओ ए इक्वल टू ओ सी होगा, क्योंकि दोनों आपका रेडियस है। तो यहाँ पर लिखा गया रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, जब ये इक्वल हो जाएगा तो इसका ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसी चीज को लिखा गया एंगल ओ सी ए इक्वल टू एंगल ओ ए सी, एंगल ओ सी ए इक्वल टू एंगल ओ ए सी। क्लियर हुआ। अब एक चीज समझिए आप लोग, ट्रायंगल का बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, उसमें से एक प्रॉपर्टी जो यहाँ पर यूज हो रहा, अगर ये ट्रायंगल है तो ये तीनों एंगल को हम लोग कहते हैं इंटीरियर एंगल। इन तीनों एंगल को क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। अगर हम लोग इसका नाम दे दे ए बी सी, अगर हम इसको बढ़ा दे डी तक का, तो यहां जो एंगल बनेगा इसको हम लोग कहेंगे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। एक चीज याद रखिए, एक प्रॉपर्टीज होता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू
ये याद रखिए आपका, ये आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में अलग से, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब क्या हुआ, देखिए इसके बगल वाला जो एंगल होगा ना, एक समझ याद रखने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं। एक्सटीरियर एंगल इसको कहेंगे, तो इसका जो बगल वाला एंगल को छोड़ दीजिएगा, इसके मुताबिक ये बगल वाला इसका एंगल क्या कहलाता है, हमेशा एडजेसेंट एंगल कहलाता है। बाद में एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, जब अगर हमारा कोई वीडियो आया तो एंगल के बारे में मैं डिटेल से आपको बता दूंगा। आप जो है बस हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अभी चूंकि एग्जाम का सेशन है, एग्जाम होने वाला है, उसी से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए ला रहा हूं। इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में एक थ्योरम में उसकी ज्यादा प्रॉपर्टीज में मैं नहीं जा रहा हूं। मैं आपकी आसानी के लिए बस मेन चीज को समझा करके इसको प्रूव कर दे रहा हूं, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो मैंने क्या कहा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, तो इसका बगल वाला जो एंगल होगा वो एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। बाकी जो बचा, इन दोनों को ही हम कहेंगे अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो क्या होगा, इन दोनों का सम के बराबर हमेशा ये होगा। मान के चलिए अगर ये 120 डिग्री है, तो इन दोनों को मिला करके क्या होगा, 120 होगा। ये आपका एक ट्राइंगल का आपका ये प्रॉपर्टीज है। तो समझ में आया क्या मैंने कहा, कि आपका एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब इन दोनों के बारे में, इसके बगल वाला को छोड़ करके, बस इतना याद रखिएगा। तो आप गौर से ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए, इसको देखिए, यहां पर डी है नाम। तो देखिए ये ट्राइंगल के हिसाब से ये 3 एंगल तो आपका इंटीरियर एंगल हुआ, लेकिन ये बाहर वाला क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल यहां पर जो बन रहा है, आप ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, इसका बगल वाला छोड़ देना है, इन दोनों का सम के बराबर होगा। तो देखिए यहां पर वही लिखा हुआ, एक्सटीरियर एंगल एओडी, एक्सटीरियर एंगल एओडी, मतलब ये एओडी एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या होगा, इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम मतलब आपका देखिएगा एंगल OCA, एंगल OCA, मतलब ये OCA प्लस ये वाला एंगल, मतलब ये और ये दोनों को प्लस करना, तो एंगल OCA प्लस एंगल OAC। आप पहले इसको भी लिख सकते थे। अब आसानी के लिए देखिए, जहां पर मैंने इक्वल दिखाया, इसी दोनों को देखिए प्लस करके लिख दिए, वही चीज है, उसको मैंने आपको आपका जैसा प्रॉपर्टी होता है उसके हिसाब से मैंने लिखा। आसानी के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि देखिए ये दोनों को इक्वल दिखा है, इसी दोनों को प्लस करके यहां लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर गौर से देखिए, एंगल OCA को मैंने एज इट इज रहने दिया, लेकिन एंगल OAC के बराबर मैंने क्या ले लिया, एंगल OCA। अब कहिएगा सर आप इसके बराबर इसको लिए, मतलब इसके जगह पर आप इसको लिए, तो इसके जगह पर इसको भी तो ले सकते थे। आपका कहना सही रहेगा, लेकिन देखिए हमें क्या प्रूफ करना, गौर से यहां ध्यान दीजिए, सी एंगल सी देख रहे ना, इस पर फोकस करना होगा। तो यहाँ पर जो एंगल सी था उस पार्ट को हम लोग रहने दिए, यहाँ पर इसकी जगह पर एंगल OAC की जगह पर क्या लिख दिया, एंगल OCA। देखिए दोनों सेम हो गए, जब दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, 2 एंगल OCA। इसका देखिए रीजन भी लिख दिए, किसके जगह पर ये क्यों लिखे, क्योंकि एंगल OAC के बराबर क्या है, एंगल OCA। तो एंगल OCA दोनों को प्लस कर देंगे, तो 2 एंगल OCA हो गया। इसका नाम इक्वेशन 1 दे दिए। यहां तक क्लियर। सेम चीज देखिएगा, जब मैंने कहा इस तरफ का ट्राइंगल को लेंगे, वही चीज लिखा गया जैसे यहां पर लिखा। अब देखिए अगर इस तरफ हम एक डायग्राम ऐसे बनाते हैं, और इस वाला पार्ट को अगर हम लोग लेते हैं, यहां पर देखिए इस पार्ट को मैंने लिया, इसका नाम क्या है, बी, यहाँ सी, यहाँ ओ, यहाँ डी है। सेम इसी तरीके से देखिए लिखा गया इंट, जैसे यहाँ पर लिखे ना इन ट्राइंगल AOC, तो क्या लिखे, इन ट्राइंगल BOC, इन ट्राइंगल BOC। देखिए इन ट्राइंगल BOC, तो यहाँ पर भी देखिए OB बराबर OC होगा, तो यहाँ पर भी देखिए आपका OB बराबर OC, रेडियाई ऑफ दी सेम सर्कल। इसको ज्यादा एक्सप्लेन तो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऊपर वाला समझा दिया। अब जब ये दोनों साइड इक्वल होगा, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड, तब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। मैंने अभी कहा यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। तब देखिए यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, एंगल OBC, यहाँ देखिए एंगल या OCB, जो पहले लिखे एंगल OCB इक्वल टू एंगल OBC। फिर यहाँ पर देखिए एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, यहाँ पर, यहाँ गौर से देख सकते हैं, तो इसका बगल वाला इसको छोड़ करके इन दोनों का सम के बराबर होगा।
तो मैंने कहा था देखिए इसी दोनों को लिख दीजिए यहाँ पर, तो एक्सटीरियर एंगल बीओडी, एक्सटीरियर एंगल बीओडी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल ओसीबी प्लस एंगल ओबीसी। मैंने कहा था सी के ऊपर फोकस करना है, तो यहां पर देखिए इसकी जगह पर इसको एज इट इज रहने देंगे, एंगल ओबीसी के जगह पर क्या लिख देंगे, एंगल ओबीसी की जगह पर क्या लिख देंगे, एंगल ओसीबी। तो अब देखिए दोनों एक जैसा आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे। यहां तक क्लियर। यहां आप चाहिए तो रीजन यहां लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं सिंस एंगल ओ बीसी, एंगल ओ बीसी इक्वल टू क्या है बोलिए तो, एंगल ओ सी बी। यहां आप रीजन चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों एक जैसा हो गया, तो दोनों को ऐड कर दिए। अब इसका नाम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। देखिए 1 + 2 गिव्स, जब भी इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करते हैं, इसका इधर वाला पार्ट इधर ऐड होता है और इसका इधर वाला पार्ट इधर ऐड होता है। तो देखिए यहां पर एंगल एओडी, एंगल एओडी एक्स्ट्रा यहां लिखने की अब जरूरत नहीं, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी। तो इसका एंगल एओडी का वैल्यू क्या है, 2 एंगल ओसीए, मैंने लिखा प्लस, क्योंकि प्लस करना है। फिर एंगल बीओडी कहां गया, यहां पर देखिए 2 एंगल ओसीबी, दोनों को प्लस। तो अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये बड़ा एंगल बन जाएगा ना, बड़ा एंगल एओबी, मतलब एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा एंगल बन जाएगा। तो मतलब इस बड़े एंगल का नाम क्या होगा, एंगल एओबी। तो देखिए एंगल एओडी और प्लस एंगल बीओडी की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, एंगल एओबी, इसी को। अब देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। 2 कॉमन लेने के बाद अब देखिए यहां पर एंगल ओसीए, एंगल ओसीए इसकी बात हो रही, इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। आपको ये एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है डायग्राम को गंदा, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूं। आप डायरेक्ट बस फ्रेश करके डायग्राम जैसे स्टार्टिंग में बना हुआ था आपको वैसे ही बनाना है, ठीक है, बस कंस्ट्रक्शन तक का। देखिए एंगल ओसीए, एंगल ओसीए इसकी बात कर रहा है, इस एंगल की। फिर प्लस एंगल ओसीबी, एंगल ओसीबी इस एंगल का। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो बड़ा एंगल बने, मतलब एंगल एसीबी। तो देखिए इन दोनों को प्लस करके क्या लिखा जाएगा, एंगल एसीबी। 2 तो पहले से है, तो देखिए प्रूव्ड हो गया। क्या हुआ, एंगल एओबी इक्वल्स टू 2 एंगल एसीबी, प्रूव्ड हो गया ना एकदम आसानी से। चूंकि देखिए यहां पर मेरा जगह नहीं था बोर्ड में, इसलिए मैंने इसके बाद यहां लिखा। आपको यहां लिखना है, नीचे यहां नहीं लिखना है। उसके बाद प्रूव्ड। कितना इजी वे में आपको समझ में आया। आपको क्या करना है, इस डायग्राम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, 2 ट्रायंगल आपका बन जाएगा। जैसे मैंने प्रूफ किया उसी तरीके से आप कम से कम 4-5 दफा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। बस ये सब कुछ प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये थ्योरम बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आपके बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके दिया हुआ था 123 पेज नंबर का थ्योरम, मैंने बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर दिया, मैंने प्रूफ कर दिया। बस आपको मेरे वीडियो को देख देख करके आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस कर लेना है, इसको याद कर लेना है, ताकि अगर ये थ्योरम आ जाए तो आप बिल्कुल आसानी से इसको लिख लीजिए और आपको 5 नंबर मिल जाए, जिससे आपके लिए मैथ्स में पास होना या अच्छा नंबर लाना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसके बाद और भी जो थ्योरम जो बचा हुआ है, मैं वो भी थ्योरम आपके सामने लेकर के आऊंगा, एक नया वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा। बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी रुकिए, अभी हमारे वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप सुनिए पहले मेरी बात को। मैं आपके काम की ही बात करता हूं, मैं कोई आपसे बात करने के लिए वीडियो नहीं लाता हूं। मुझे कोई बात करने का आपसे कोई शौक नहीं, मुझे आपको पढ़ाना मेरा शौक है कि मैं आपको पढ़ाऊं, मैं आपको जो है आपके लिए मैथ्स आसान कर दूं, मैं इसलिए वीडियो लेकर के आ रहा हूं। तो इस थ्योरम का जैसे सेशन हमारा कंप्लीट होगा या थ्योरम के दौरान ही मैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज लाऊंगा, वो है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट, मीन मोड मीडियन। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपका 8 नंबर फिर आ जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे मुझे सहूलत होगा मैं आपके लिए कंस्ट्रक्शन भी लेकर के आऊंगा, कंस्ट्रक्शन मैं पूरा बना दूंगा, आपको सिखा दूंगा बना बना करके। अगर आप उसको मेरा वीडियो को देख देख करके कंस्ट्रक्शन अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर वहां से 5 नंबर आपके लिए। इसका मतलब अगर हमारे वीडियो से आप जुड़े रहिएगा, हमारा वीडियो को देखते रहिएगा, तो आपके लिए मैथ्स इस बार जो एग्जाम होने वाला वो पास होना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसमें कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपके लिए और भी बहुत सारा वीडियो लेकर के आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।